नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेरोल पर रिहा कर दिया गया है। हम खबर दे रहे हैं आपको, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचा दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, लाहौर से नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेरोल पर रिहा कर दिया गया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एयरपोर्ट से जाती उम्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ को 12 घंटे के लिए पेरोल पर रिहाई की इजाजत दी गई थी, जबकि नवाज शरीफ सिर्फ जाती उम्रा तक महदूद रहेंगे। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है जाती उम्रा के इर्द गिर्द पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जाती उम्रा आमद का सिलसिला जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेरोल पर रिहा कर दिया गया है, जबकि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचा दिया गया है। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एयरपोर्ट से जाती उम्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इब्तिदाई तौर पर 12 घंटे के लिए पेरोल पर रिहा कर दिया गया है और साथ साथ नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जाती उम्रा तक ही महदूद रहेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस वक्त लाहौर से जाती उम्रा के इर्द गिर्द पुलिस एहलकार की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जाती उम्रा आमद का सिलसिला भी जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस वक्त लाहौर से मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेरोल पर रिहा कर दिया गया, जबकि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचा दिया गया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एयरपोर्ट से जाती उम्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इब्तिदाई तौर पर 12 घंटों के लिए पेरोल पर रिहा कर दिया गया है, जबकि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी जाती उम्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। जबकि इसके साथ साथ आपको बताएं, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें यह बात भी बताया गया है कि नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जाती उम्रा तक महदूद रहेंगे। जाती उम्रा के इर्द गिर्द पुलिस एहलकार की बड़ी तादाद में तैनात हो गए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की भी बड़ी तादाद जाती उम्रा पहुंच चुकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस वक्त लाहौर से, जहां पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेरोल पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि साथ में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें इस इजाजतनामे में इस बात की तस्दीक की गई है कि नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जाती उम्रा तक ही महदूद रहेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस वक्त लाहौर से, जहां पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेरोल पर रिहा कर दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ ये भी बताएं कि इसके साथ नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें इस बात को भी यकीनी बनाया गया है कि नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जाती उम्रा तक महदूद रहेंगे। जाती उम्रा के इर्द गिर्द पुलिस एहलकार की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की आमद का सिलसिला भी है जारी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेरोल पर रिहा कर दिया गया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचा दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस वक्त कुलसूम नवाज की गुज़िश्ता रोज जो हलाकत हुई थी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेरोल पर रिहा कर दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जाती उम्रा तक ही महदूद रहेंगे। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज लंदन में गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गई थी। मरहूमा कैंसर के मरज में मुब्तला थी, जबकि 1 साल 25 दिन से लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में जेरे इलाज भी थी। इसके लिए शरीफ खानदान में सोग का समा भी बताया गया था, जबकि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इसके साथ साथ इजाजतनामा भी लिया गया, जिसमें पेरोल जारी किया गया। महकमा दाखिला पंजाब की नवाज शरीफ को 12 घंटे के लिए पेरोल पर रिहाई की इजाजत दी गई। इसके साथ साथ नवाज शरीफ सिर्फ जाती उम्रा तक महदूद रहेंगे।
رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کا یہ متن بھی نوٹیفیکیشن میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائر صفدر کو پیرول پر رہا تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ نواز شریف صرف اور صرف جاتی عمرہ تک ہی محدود رہیں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ کو لاہور سے، جہاں پر نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائر صفدر کی پیرول پر رہا تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جاتی عمرہ کے ارد گرد پولیس اہلکار کی بڑی تعداد موجود ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بات کی جائے تو جاتی عمرہ ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائر صفدر کی پیرول پر رہا کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ نواز شریف صرف اور صرف جاتی عمرہ تک محدود رہیں گے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ لندن کے ہارلے اسٹریٹ کلینک میں دوران علاج انتقال کر گئی ہیں۔ بیگم کلثوم نواز کی میت کو پاکستان لایا جائے گا اور ان کی تدفین لاہور میں کی جائے گی۔ شریف خاندان ایک اور صدمے سے دو چار۔ نواز شریف کی شریک حیات اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز لندن کے ہارلے اسٹریٹ کلینک میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد دوران علاج آج انتقال کر گئیں۔ کینسر کے مرض میں مبتلا بیگم کلثوم نواز کو گزشتہ رات طبیعت بگڑنے پر دوبارہ وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ تقریباً 1 سال 25 دن تک لندن میں زیر علاج رہیں۔ نواز شریف کے چھوٹے بھائی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور صاحبزادے حسین نواز نے بیگم کلثوم نواز کی وفات کی تصدیق کی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق بیگم کلثوم نواز کی میت کو پاکستان لایا جائے گا اور ان کی تدفین جاتی عمرہ لاہور میں کی جائے گی۔ اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم، آرمی چیف، چیف جسٹس سمیت ملکی سیاسی، سماجی و مذہبی جماعتوں نے بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ عمران خان کہتے ہیں مرحومہ بہادر خاتون تھی، شریف خاندان کو قانون کے مطابق سہولیات دیں گے۔ بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر اعظم عمران خان، چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار، چاروں صوبوں کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ نے افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا نواز شریف کی اہلیہ کے انتقال پر کہنا تھا کہ مرحومہ بہادر خاتون تھیں، شریف خاندان کو قانون کے مطابق سہولیات دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 3 بار خاتون اول کا اعزاز پانے والی بیگم کلثوم نواز کے حوالے سے تعزیتی بیان میں کہا کہ اللہ پاک مرحومہ کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرحومہ نے بہادری سے اپنی بیماری کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مرحومہ کے دیور شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھابھی کا انتقال خاندان کے لیے بڑا جھٹکا ہے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ شریف خاندان کے اس عظیم نقصان پر بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، شیخ رشید احمد، فواد چودھری، اسد عمر سمیت دیگر سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے بھی گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کے جنازے میں شرکت کے لیے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو پیرول پر رہائی مل گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے تینوں قیدیوں کو پیرول پر رہا کرنے کی اجازت دی۔
साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जनाजे में शिरकत के लिए पेरोल पर रहा कर दिया गया है। पेरोल पर रिहाई का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया। इब्तदाई तौर पर 12 घंटे के लिए पेरोल पर रिहाई की मंजूरी दी गई है। रिहाई की मुद्दत में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों कैदी सिर्फ जाती उम्र तक ही महदूद रहेंगे। पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त शहबाज शरीफ की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को दी गई थी। दरख्वास्त में तीनों कैदियों को 5 रोज के लिए पेरोल पर रिहा करने की अपील की गई थी। बेगम कुलसुम नवाज की मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए पाकिस्तानी कमीशन को अहकामात मौसूल हो गए हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमला या एक अफसर को शरीफ खानदान की मुआवनत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि कानूनी तकाजे पूरे होने पर बेगम कुलसुम नवाज की मैयत कल शाम तक पाकिस्तान मुंतकिल करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। दूसरी जानिब साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया है कि बेगम कुलसुम नवाज की नमाज जनाजा लंदन में भी अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरहुमा की नमाज जनाजा रीजेंट पार्क मस्जिद लंदन में अदा की जाएगी। जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कुलसुम नवाज से अस्पताल में मुलाकात की वीडियो सामने आई, जिसमें नवाज शरीफ अपनी अहलिया को आवाज दे रहे हैं और उन्हें आंखें खोलने का कह रहे हैं, लेकिन कुलसुम नवाज बेहोशी की हालत में हैं। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। जरा आंखें खोलो कुलसुम बाबूजी, कुलसुम बाबूजी। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। बेगम कुलसुम नवाज ने कदम ब कदम नवाज शरीफ का साथ निभाया। 3 मरतबा खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली रही। बेगम कुलसुम नवाज की जिंदगी के नशीब व फराज जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेगम कुलसुम नवाज ने 29 मार्च 1950 में लाहौर के कश्मीरी खानदान में आँख खोली। ताल्लुक गामा पहलवान के खानदान से था। वालिद का नाम हफीज भट्ट था। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और अप्रैल 1971 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुई। शादी के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। इंतखाबी मुहिम चलाना हो या मुल्क छोड़कर जिला वतनी इख्तियार करनी हो, हर मुश्किल वक्त और कड़े हालात में नवाज शरीफ का साथ निभाया। बेगम कुलसुम नवाज को 1990, 1997 और फिर 2013 में पाकिस्तान की खातून अव्वल बनने का एजाज हासिल हुआ। वो रुकने कौमी असम्बली भी रही। 1999 में सियासत में भरपूर किरदार अदा किया। 1999 से 2002 तक मुस्लिम लीग नून की सरबराह रही। पनामा केस में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद कुलसुम नवाज ने लाहौर से ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात जमा कराए, लेकिन कुछ वक्त बाद ही कैंसर तशखीस होने पर इलाज के लिए लंदन चली गयी। ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की, लेकिन जेर इलाज होने के बाइस हल्फ न उठा सकी। नवाज शरीफ और बेगम कुलसुम नवाज के 2 बेटे हुसैन नवाज, हसन नवाज और 2 ही बेटियां हैं। कुलसुम नवाज 11 सितंबर को खालिक हकीकी से जा मिली। जबकि साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसुम नवाज के इंतकाल की इत्तला पर लीगी कारकुन और रुकने पंजाब असम्बली उज़मा बुखारी रो पड़ी। कहती हैं कुलसुम नवाज जैसी नफीस खातून कभी नहीं देखी। कुलसुम नवाज ने जमहूरियत के लिए भी खिदमात अंजाम दी। बहुत नफीस खातून थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद इतनी कंप्लीट नफीस खातून नहीं देखी। अगर घरेलू ज़िंदगी में देखें तो एक बहुत परफेक्ट ख़ानदानी खातून थी, और अगर सियासत में देखा जाए तो जब ज़रूरत पड़ी इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इसके लिए वो खड़ी हुई। चले अब बहुत सारे लोगों को यकीन आ गया होगा कि वो बीमार थी।